हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। एक चीज़ जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा दैट इज़ कि जब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे मन में डाउट आता है, हमें डर लगता है कि क्या मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कई बार हमें टॉपिक समझ में नहीं आता है, कई बार हमें टॉपिक टफ लगता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने भी जब इस एग्जाम की प्रिपरेशन की थी लगभग आज आज से 8-9 साल पहले की बात है, तब मुझे भी डर लगता था अपनी प्रिपरेशन में कि क्या पता मुझसे हो ना एग्जाम क्रैक। या कई बार ऐसा होता कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो लगता था कि यार ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्या मेरी ही प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है। तो सेल्फ डाउट होने लग जाता है। जब आप कोई पीवाईक्यू का क्वेश्चन लगाते हो, आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आपको डर लगता है कि हमसे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, या कोई एमसीक्यू हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो लगता है कि क्या हम क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा या हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आप सभी के ये साइन हैं, आपको डर लगना या कोई टॉपिक समझ में नहीं आना, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही है। क्योंकि डर आपको तभी लगेगा जब आप एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे होगे। जो बच्चे सिर्फ मतलब मौज मस्ती के लिए पढ़ते हैं कि चलो ठीक है एग्जाम दे के देख लेते हैं, या जो सीरियस नहीं है इस एग्जाम को लेकर के, उनको डर ही नहीं लगेगा। मतलब बात तो ये है कि जब आप सीरियस ही नहीं किसी चीज को लेकर के, तब आपको डर नहीं लगेगा। डर आपको तभी लगेगा जब आप सीरियस होंगे। इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। इसके अलावा जब आपको कोई टॉपिक टफ लगता है, कोई क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है, तो भी उस टाइम भी डरने घबराने वाली बात नहीं है। उसका भी यही साइन है कि आप एफर्ट लगा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। तभी कोई चीज आपके सामने जो है वो समझ में नहीं आ रही है आपको, या फिर आपको टॉपिक टफ लग रहा है, वो तभी होगा जब आप एक्चुअल में सही मायने में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डरने घबराने वाली बात नहीं है। ये एकदम सही रास्ता है, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर आप पढ़ते रहोगे, एफर्ट लगाते रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। भले ही डेली 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना रोज है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, 4-5 दिन का गैप कर लिया। तो अगर ऐसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। डेली पढ़ना है, भले 1 से 2 घंटे ही पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है एग्जाम तक। अगर आप ये करते रहोगे ना तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर कोई पीवाईक्यू का क्वेश्चन आपसे नहीं लगता है, कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आपको टफ लगता है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डरने घबराने की बात नहीं। क्योंकि आपको 100% एग्जाम में स्कोर नहीं करना है, आपको जस्ट अपनी कट ऑफ को क्रॉस करना है, बस आपको उतना ही स्कोर करना है। तो आप पढ़ते रहो। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो डरने घबराने वाली बात नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, ये भी एक सही साइन है कि सब कुछ सही चल रहा है। तो ज्यादा डरो मत, घबराओ मत, बस पढ़ते रहो, पॉजिटिव रहो। जितना अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहोगे, लगे रहोगे, तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी के अंदर एक पॉजिटिविटी आए इस एग्जाम को लेकर के, प्रिपरेशन जर्नी को लेकर के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मैंने एक 100 पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाई थी, आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाई थी जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर रिलेटेड वीडियो मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके आप 100 पीवाईक्यूज की वाली जो क्लास है वो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।